नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत और मैं शैलेंद्र सिंह। आज फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उसी रहस्यमयी मौत के विषय में ही बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया, जबकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोग माया देवी बार बार पत्र लिखकर रिक्वेस्ट करती रहीं और नेहरू ने भी उनको कई पत्र लिखे। इन सारे पत्रों के विषय में हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से सुचेता कृपलानी ने बताया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि नेहरू किस तरह के व्यक्ति हैं, आप सुरक्षित नहीं लौट पाओगे। उसके बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ गए और उनकी वहाँ पे एक तरह से हत्या हुई, जो स्पष्ट रूप से आज इनकी सरकार भी है, उसके बाद भी इसका सही विश्लेषण, सही इसमें रिसर्च नहीं हो पा रहा है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो पा रही है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी की गवर्नमेंट ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस बलिदान को तो साबित कर दिया कि ठीक है, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसको खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया, 34 खत्म कर दिया। लेकिन जो उनकी माँ जोग माया देवी का एक व्रत था, एक प्रण था, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी उनके उस व्रत को पूरा करने में अक्षम दिखाई दे रही है। उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय के कार्यवाह प्रधानमंत्री थे, जब विदेश गए थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शव को दिल्ली नहीं आने दिया, सीधा जम्मू कश्मीर से कलकत्ता भेजा, जबकि उस समय के राष्ट्रवादियों की और सारे जनसंघ के लोगों की ये मांग थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेड बॉडी को पहले दिल्ली ले आ जाएगा। और ये भी बात करेंगे कि किस तरह से बार बार जोग माया देवी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मां थी, उनके बार बार अनुरोध के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं होने दिया। और क्यों नहीं होने दिया? उन्होंने जम्मू कश्मीर के तत्कालिक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता था, उनके साथ किस तरह के पत्र व्यवहार किए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के पीछे किन लोगों की साजिश रही है। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए सुचेता कृपलानी के उस संस्करण से, जब सुचेता कृपलानी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये समझाने की कोशिश की कि आप जम्मू कश्मीर मत जाइए। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, किसी भी नेहरू भक्त को अगर देखना है तो तथागत राय की पुस्तक अप्रतिम नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पेज नंबर 353 को खोलकर देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि सुचेता कृपलानी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि आप वहां मत जाइए, नेहरू आपको वहां से सुरक्षित वापस नहीं आने देंगे। इस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मेरी पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आखिर उनके मन में मेरे प्रति इतनी प्रतिशोध की भावना क्यों होगी। तो इस पर सुचेता कृपलानी ने कि आप पंडित नेहरू को नहीं जानते हैं, मैं जानती हूं। वो आपको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और वो आपको मैदान से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। परंतु इसके बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए, एक बड़ा सत्याग्रह खड़ा करने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ अटल थे। और उन्होंने 8 मई 1953 को नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ा और वो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनको जम्मू कश्मीर में 40 दिन के पुलिस कस्टडी में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे। और तथागत राय की पुस्तक अप्रतिम नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पेज नंबर 362 में इसका उल्लेख मिलता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पता चला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई है, तो वो सीटी बजाए और अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। और उसी में लिखा हुआ है कि जब वो लौटकर
भारत आए और बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत सी खुशी दिखाई दे रही थी। किसी नेहरूवादी को इसमें दुख नहीं होना चाहिए, ये मैं किसी किताब के माध्यम से ही बता रहा हूं, और वो त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं और उन्होंने उनकी पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उदारवाद दिखाते हुए एक पत्र लिखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोग माया देवी को, और उसमें लिखा था उन्होंने कि आपके बेटे को जेल में नहीं बल्कि डल झील के किनारे एक बंगलों में रखा गया है। जब मैं 5 सप्ताह पहले कश्मीर गया था तो वहां की सरकार ने मुझे बताया कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को सभी सुविधाएं प्रदान की हैं और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां का जो पत्र है 4 जुलाई 1953 को लिखा गया पत्र, वो देखने लायक है। ये पत्र आपको सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के सीरियल नंबर 2 वॉल्यूम नंबर 22 में मिल जाएगा। वो अद्भुत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है और उसको देखना पड़ेगा। और उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने, नेहरू जी, आपने अपने पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि मेरे बेटे के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सब कुछ किया है। आपको इस बात पर भरोसा होगा, मुझे नहीं है। आप अपने पत्र में कहते हैं कि मेरे बेटे से आपको स्नेह था, लेकिन आश्चर्य की बात कि आप जम्मू कश्मीर में रहते हुए आप उससे मिलने नहीं गए। किसने रोका था आपको? मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि आप मुझे बताते हैं कि मेरे बेटे को बंगले में रखा गया है। मैं ऐसे दुष्प्रचार से हिल जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारत के लोगों को पता चले कि इस दुख की घटना का असली कारण क्या है, जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया और जिसमें आपकी सरकार ने भी एक भूमिका अदा की है। जोग माया देवी जी आगे लिखती हैं, नेहरू जी, मैंने एक निष्पक्ष जांच की मांग की थी, न कि आपसे कोई निष्कर्ष मांगा था। आखिर आपको एक खुली और निष्पक्ष जांच में दिक्कत क्या है? मेरे पास पक्के सबूत हैं जिससे काफी कुछ साबित हो जाएगा। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। मैं कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती हूं, और यह भी कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल थी। एक दिन सच सामने आएगा और एक दिन आपको भारत के लोगों को और स्वर्ग में भगवान को भी जवाब देना होगा। एक मां की ये विदारक चीख पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई नहीं दी। उन्होंने पत्र लिखा शेख अब्दुल्ला को। ये पत्र उन्होंने लिखा 29 जून को, और वो लिखते हैं, शेख साहब, कुछ लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच कराना चाहते हैं। वो इसके लिए मांग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपको यह बयान देना चाहिए कि मुखर्जी को कहाँ रखा गया था। उन्हें बाग में घूमने की आज़ादी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को एक टेलीग्राम किया था जिसमें उन्होंने अपने को खुद को स्वस्थ बताया था। आपको सारे फैक्ट जमा करके इसे छपवाना चाहिए। ये ज्ञान दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को। और इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं, जांच कमीशन बनने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को आघात लगेगा। मुझे पता नहीं कि जांच कमीशन कैसी जांच करेगा, उसके क्या परिणाम होंगे। हो सकता है कि जांच कमीशन इस परिणाम पर पहुंच जाए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इलाज में कुछ लापरवाही हुई थी, या डॉक्टर कुछ देर से इलाज करने आए थे। इस तरह की बात अगर आ गई जांच रिपोर्ट में तो उसका क्या परिणाम होगा। ये पत्र नेहरू जी लिख रहे हैं शेख अब्दुल्ला को। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की, एक इतने बड़े राष्ट्रवादी की मृत्यु हो गई और उसका भारतवर्ष में जांच भी नहीं करवा पाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। न उसका पोस्टमार्टम होने दिए, न आज तक
आज राष्ट्रवादी सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है इस विषय में। आज तो जो बीज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोया था उसी का ये वृक्ष है, बट वृक्ष बन गया है। जो भाजपा आज हम देखते हैं जो इतने स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना रही है, इतनी बड़ी क्लियर मेजॉरिटी से जीतती है, वो भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के रहस्य को उद्घाटन नहीं कर पा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोग माया देवी आज भी इंतजार कर रही होंगी। इस विषय में परम वामपंथी इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक भारत गांधी के बाद में उल्लेख मिलता है कि डॉक्टर मुखर्जी के मृत्यु के बाद, नेहरू कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के बाद पैदा हुए हालात में हम सब भारी संकट में पड़ गए हैं। दिल्ली का माहौल खराब है और उससे भी ज़्यादा कलकत्ता का माहौल खराब हो चुका है। दिल्ली की दीवारों पर पर्चे लगे हैं कि शेख अब्दुल्ला दिल्ली जब आएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इतना आक्रोश था जनता में। पंडित नेहरू को ये डर था कि कहीं उनकी स्थिति भी गांधी की तरह न हो जाए। वो लिखते हैं कि हिंदू मध्यम वर्ग कट्टरपंथियों के प्रभाव में आ गया है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नेहरू के विरुद्ध किसी भी दुष्प्रचार या किसी भी योजना या तैयारी के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए। इस तरह का माहौल बना हुआ था। परंतु इस महान शिक्षाविद, संगठनकर्ता, प्रखर राष्ट्रवादी, देशभक्त इस रहस्यमयी मृत्यु के विषय में आज तक भारतवर्ष के लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका कुछ रहस्योद्घाटन हो। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि इस तरह से, जिस तरह से तथ्य सामने हैं कि इस तरह से लापरवाही की गई, चाहे उनके डॉक्टर द्वारा उनको पेन किलर के नाम पे सफ़ेद पाउडर दिया जाना या अस्पताल का मरने का टाइम और बताना, और जबकि उस समय नर्स जो बताती है वो 2:25 बता रही है कि उनकी मृत्यु हुई थी। सरकारी अस्पताल बताता है कि 4:40 पर उनकी मृत्यु हुई। या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रिस्क्रिप्शन को गायब कर देना, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी, वो सारी गायब कर दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अली अहमद की वो सारी लापरवाहियाँ, जिस वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु को संदेह के घेरे में रखा जाता है। और उस मृत्यु के बाद जब उनके शव को दिल्ली ले आए जाने की मांग की गई तो उस समय तत्कालिक कार्यवाह प्रधानमंत्री जो थे, उस समय शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने दिल्ली आने से रोक दिया। यही नहीं, तरह तरह से बार बार प्रेशर करने के बाद भी सरकार ने उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। यहाँ तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं शेख अब्दुल्ला को, उससे पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू कितने भयभीत थे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें कौन कौन लोग फंसेंगे। तो इस तरह से एक महान राष्ट्रवादी देशभक्त, जिसकी वजह से ये भारतवर्ष, जो पश्चिम बंगाल या पंजाब का प्रांत हमारे देश में है, या जो जम्मू कश्मीर आज पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया, भले इसके लिए 75 साल 80 साल तक संघर्ष करना पड़ा, वो महान देशभक्ति की मृत्यु आज रहस्य बनी हुई है। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु रहस्य बनी हुई है या लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर रहस्य नहीं हट पा रहा है, वैसे ही आज इस रहस्य पर भी पर्दा पड़ा हुआ है, जो देखने में तो स्पष्ट है कि ये शुद्ध रूप से उस समय की जो केंद्र सरकार थी और शेख अब्दुल्ला की जो जिहादी सरकार थी, उसने षड्यंत्र करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या में जरूर योगदान किया है। और इनके षड्यंत्र के चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई। ये नेचुरल डेथ नहीं थी, हार्ट अटैक का बहाना बनाया गया। और इस तरह से अउत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आज की वीडियो बस यहीं पे। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। फिर हम आएंगे किसी नए तथ्य के साथ, नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।